आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मधुमेह एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का, जिनके फेसबुक पेज पर हम गुरु महिमा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ ही दिनों के बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व आने वाला है। ऐसे में गुरु के बारे में चर्चा करना, गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या हो, गुरु से अभिप्राय क्या हो, ऐसे कुछ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। गुरु के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि देखना हमने सीखा, परखना उसने सिखाया। यानी माँ बाप से तो हमें नज़र मिली, परंतु नज़रिया गुरु ने दिया। चलना हमने सीखा, परंतु पथ का ज्ञान गुरु ने कराया। हम तो सीखे थे सिर्फ पाना, देना उसने सिखाया। ऐसे गुरु को अर्पित श्रद्धा नमन, जिसने जीना हमें सिखाया। यानी जीवन माँ बाप से मिला, परंतु जीवन जीने की कला हमें गुरुओं से मिलती है, और इसलिए गुरु का महत्व हमारे जीवन में और भी बढ़ जाता है। आखिरकार हम क्यों करें गुरु के बारे में चर्चा? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि मुझे 100 आत्मावान व्यक्ति मिल जाएं, तो मैं इस देश की दशा और दिशा को पलट सकता हूँ। यानी स्वामी विवेकानंद का काल में भी 100 आत्मावान व्यक्ति मिलने मुश्किल थे। और हमें आत्मावान कौन बनाता है? आत्मावान हमें गुरु बनाता है। गुरु गोविंद सिंह का समय चलें थोड़ा और पीछे, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि चिड़ियाँ ते मैं बाज लड़ाऊँ, गिदड़ा नू मैं शेर बनाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। 40 मुक्ते और 5 प्यारे भी मुश्किल से मिलते हैं। यानी इस पूरे देश में काल कोई भी रहा हो, आत्मावान व्यक्तियों की हमेशा से कमी रही है। और ये क्यों हुआ कि हमारे यहाँ पर जो देश 33 करोड़ देवी देवताओं का देश था, उसमें आत्मावान व्यक्तियों की कमी कैसे आई? क्योंकि भारत पर 1000 साल तक आक्रमण होते रहे, अलग अलग आक्रांता आते रहे। कभी हूण आए, कभी शक आए, कभी मुग़ल आए, कभी अंग्रेज़ आए, कभी पुर्तगी आए, कभी स्पेनियार्ड्स आए, कभी फ्रेंच आए। यानी सिलसिला लगातार लंबा चलता ही चला गया। और इन सब लोगों ने न केवल देश की भौगोलिक स्थिति पर प्रहार किया, परंतु हमारे रहन सहन पर, हमारे संस्कारों पर, हमारी संस्कृति पर, इन सब पर भी उतना ही प्रहार किया जितना हमारे धर्म पर, या हमारी धर्म की मान्यताओं पर, या हमारे पहनावे पर। यानी प्रत्येक चीज़ हमारी, और हमारे जितने भी शिक्षा के केंद्र थे, जितने भी गुरुकुल थे भारत में, 10,000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय के बराबर के गुरुकुल इस भारत में थे। और जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, तो नालंदा, जिसमें 10,000 छात्र आवासीय शिक्षा ग्रहण करते थे, 2,000 से ज़्यादा गुरु थे, और 90 लाख से ज़्यादा पुस्तकें उसके पुस्तकालय में थी। और इस पुस्तकालय को 3 महीने तक लगातार बख्तियार खिलजी जलाता रहा, और ये धूं धूं करके जलता रहा। तब भी भारत की पुस्तकों का भंडार जो नालंदा में था, उसको वो समाप्त नहीं कर पाया। भारत की जो मूल प्रतियां थी ग्रंथों की, वो ये आक्रांता उठा कर ले गए। जैसे सिकंदर के जीवन का संस्मरण मैं एक याद करूं, तो सिकंदर जब भारत के लिए आक्रमण पर, भारत को जीतने के लिए चला, तो अपने गुरु के पास गया। उसने कहा कि मैं सोने की चिड़िया पर आक्रमण करने जा रहा हूं, आपके लिए क्या लेकर आऊं? तो गुरु ने कहा कि हो सके, यानी गुरु ने प्रयोग किया शब्दों का, हो सके तो मेरे लिए एक सच्चा सन्यासी, एक ऋग्वेद की मूल प्रति
और एक मैंने कोई चश्मा सुना जहाँ पर अमृत का पानी मिलता है, तो वो ले आना। मैं इन 3 बातों में से एक बात की चर्चा करूँगा कि ऋग्वेद की मूल प्रति ले आना। जब सिकंदर वापस जाने लगा तो उसने अपने सैनिकों का ड्यूटी लगाई कि जाओ, किसी ने बताया कि काशी बनारस में कोई ब्राह्मण है, उनके पास मूल प्रति है। सैनिकों ने उस ब्राह्मण का घर घेर लिया, और जब ब्राह्मण को पता लगा कि ये किस लिए आए हैं, तो ब्राह्मण ने कहा कि ये ऋग्वेद ऐसे नहीं दिया जाता, सुबह हवन करके आपको दे देंगे। तो रात भर वो हवन करता रहा, उसमें एक एक पृष्ठ की आहुति डालता रहा और उस पृष्ठ को पढ़ता रहा, और साथ में बैठे अपने बेटे को याद करवा दिया रात रात में उसने। यानी सिकंदर लिखित प्रति तो ले जाने में शायद कामयाब हो जाए, परंतु जो संपदा थी वो भारत में रह गई। ये था भारत का ज्ञान, ये थी भारत की गुरु शिष्य परंपरा, जिस पर आक्रमण होते रहे, आक्रांता आते रहे, और भारत का ये ज्ञान सिमटता चला गया। और हमें अपने स्वाभिमान पर, अपने स्वाभिमान को हमने खो दिया, और कहीं ना कहीं हम जो आत्मनिर्भर भारत था, वो प्रालंबी भारत, वो प्रतंत्र भारत बना। और अब पुनरुत्थान जब भारत का हो रहा है, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर होने का एक आह्वान किया है, ऐसे में यदि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में भी कुछ मूल चूल परिवर्तन करेंगे, तो सबसे पहला परिवर्तन तो मैं ये समझता हूँ कि हमें शिक्षक की बजाय गुरु कहना सीखना चाहिए, क्योंकि गुरु के कुछ मायने होते हैं। गुरु यानी 2 शब्दों से बना है, गु और रु, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो हमें बूंद से सागर बनाए, जो हमें सीप से मोती बनाए, और जो हमें जागने से जागृत अवस्था में ले जाए और मृत्यु से मोक्ष की तरफ ले जाए। इसीलिए हमने कहा अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मोक्षम गमय। यानी असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो। पर ये ले जाएगा कौन? ये निश्चित तौर पर गुरु ही ले जा सकता है। और जब आज के संदर्भ में हम गुरु की चर्चा करते हैं, तो आप आज का समय देखो, हम भौतिकता की अंधी दौड़ में हैं। आज पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, अव्यवस्था का आलम है सब तरफ, लोग भयभीत हैं, लोग आतंकित हैं, लोग संताप में हैं। ऐसे में उनको बाहर निकालने के लिए पुनः किसी अवतार की, किसी राम की, किसी कृष्ण की, या किसी ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सके। और आज यदि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी निकालनी भी आनी चाहिए। ऐसा मैंने सुना कि राम का कोई भक्त वृंदावन की नगरी में आया, और उसने वृंदावन के एक भक्त से, जो भगवान कृष्ण का भक्त था, उससे कहा कि कैसे तेरे भगवान हैं? नाम भी टेढ़ा, का के नीचे री, यानी नाम भी टेढ़ा, खड़े भी टेढ़े होते हैं, एक पाँव को इधर करके टेढ़े खड़े होते हैं, काम भी टेढ़े करते हैं। कभी गोपियों के वस्त्र उठा लिए, कभी रास रचाते हैं, कभी कालिया का वध करते हैं, कभी गोवर्धन को उंगली पर उठा लेते हैं, यानी सब टेढ़े टेढ़े काम करते हैं। और हमारे राम को देखो, बिल्कुल सीधे मर्यादा से चलते हैं। तो अब वृंदावन की नगरी में कहते हैं भगवान का साक्षात वास है। भगवान कृष्ण ने उसकी बात को सुना और एक छोटे बच्चे का रूप धारण करके उसके साथ साथ चल दिए। और जैसे ही एक कुआं आया, उसमें एक बाल्टी डाल दी और उस राम भक्त से एक सरिया देकर कहा, सीधा सरिया, कि आप इसे निकाल दें। तो उस राम भक्त ने कहा कि इस सरिये से थोड़ी बाल्टी निकलेगी, इस सरिये को कुंडी बनानी पड़ेगी, आगे से थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। तो उसने कहा बस इतनी सी ही समझने की बात है कि भगवान कृष्ण के टेढ़ेपन को, कि वो जो काम सीधी उंगली से नहीं निकलता वो टेढ़ी उंगली से निकालने में सक्षम है। और गुरु भी हमें
यही कलाएं सिखाता है कि सीधी उंगली से यदि घी ना निकले तो टेढ़ी करके कैसे निकाला जा सकता है। आज गुरुओं का अभाव है। कहाँ है आज द्रोण? केवल द्रोणाचार्य के नाम पर हम अवार्ड देते हैं, परंतु कहाँ वो अर्जुन, कहाँ वो द्रोण? वो अर्जुन जिसने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर लाना स्वीकार किया, क्योंकि द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया। दोनों इकट्ठे शिक्षा लेते थे। जब बड़े हुए, द्रुपद राजा बना, तो द्रोणाचार्य का तिरस्कार किया। उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए उन्होंने अर्जुन को कहा कि जब तक द्रुपद को बंदी नहीं बनाकर लाओगे तो मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण नहीं होगी। और अर्जुन द्रुपद को बांध कर गुरु के सामने लाया। हालांकि द्रोणाचार्य ने माफ़ किया, परंतु ऐसे ऐसे शिष्य जो गुरु की आज्ञा को सब कुछ माने और ऐसे गुरु जो शिष्य पर सब कुछ न्यौछावर कर दें, वो कहाँ हैं? कहाँ है वो चाणक्य जिसने चंद्रगुप्त को खोजा और नंद वंश जैसे महाराज का चुनौती दी और राम राज्य की स्थापना की? संदीपन जिन्होंने भगवान कृष्ण को शिक्षा दी, भगवान कृष्ण संदीपन के आश्रम में रहे और वैसे ही एक छात्र की तरह, जैसे आम छात्र वैसे ही लकड़ियां बीनने का काम करना, वैसे ही खाना पकाने का काम करना। और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि संदीपन ऋषि को बहुत दूर नदी पर नहाने जाना पड़ता है, तो अपनी योग विद्या से नदी का रुख मोड़ दिया, गुरु के आश्रम के पास से नदी को निकाला। ऐसे गुरु और शिष्य के संबंध समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने स्वराज्य स्थापित करने वाले शिवाजी मराठा को शिक्षा दी और स्वराज की स्थापना शिवा के माध्यम से करवाई। और जब समय आया तो शिवा से दान मांगने गए, तो ऐसा ही शिष्य जिसने सोचा कि मैं गुरु को क्या दूं, तो एक कागज पर कि गुरुजी आपका राज्य आपको अर्पित करता हूं, लाकर गुरु के चरणों में रख दिया। और गुरु की खड़ाऊ और गुरु की धर्म ध्वजा को हमेशा अपने राज्य का संचालन माना और स्वयं को राज्य को गुरु की धरोहर माना और उस राज्य को चलाया। उन्होंने कहा कि राज्य गुरु समर्थ रामदास का है, मैं तो केवल इसे चलाने वाला हूँ। और शिवा ने उस राज्य को बखूबी चलाया और गुरु के चरणों में रखकर उसको चलाया। ये गुरु शिष्य परंपरा भारत की थी। महाराणा प्रताप, जिनके गुरु राघवेंद्र थे, और राघवेंद्र ने ऐसी शिक्षा दी कि महाराणा प्रताप किसी से भी पूरा जीवन लड़ते रहे, घास की रोटियां खाई, भूखे रहे, बच्चे तड़प गए, परंतु माफ़ी नहीं मांगी, झुके नहीं, भारत के सम्मान को, भारत की परंपरा को जीवित रखा। ऐसे राघवेंद्र के शिष्य महाराणा प्रताप और रामचंद्र जी के शिष्य गुरु वशिष्ठ। और जब दानवों ने आक्रमण किया तो 1 मिनट में दशरथ ने राम और लक्ष्मण को गुरु के साथ भेजा ताकि गुरु की इच्छा की पूर्ति हो सके। धौम्य ऋषि, जिनका नाम आपने सुना होगा, आरुणि और उपमन्यु, ये ऐसे शिष्य थे कि गुरु ने कहा आरुणि से कि जाओ देखो बारिश बहुत हो रही है, खेत के बनेरी ना टूट जाए, खेत के बंधे ना टूट जाएं। तो आरुणि ने देखा कि जाकर खेत का बंधा टूटा। बहुत मिट्टी लगाने का प्रयास किया, परंतु बंधा, पानी रुका नहीं, पानी का वेग इतना तेज था। तो जब मिट्टी से नहीं रुका तो आरुणि स्वयं वहां पर लेट गया। और जब गुरु को सुबह चिंता हुई, गुरु ढूंढने आए, तो देखा कि आरुणि बंधे के स्थान पर स्वयं लेटा हुआ है। और आप देखें, पूरी रात ठंड में, मिट्टी में, भूखा प्यासा आरुणि, परंतु गुरु आज्ञा सर्वोपरि। ऐसे ही उपमन्यु, गुरु ने कहा गाय चराने जा, तो गाय चराने चला गया।
एक सप्ताह बाद गुरु ने पूछा था, जब तू गाय चराने जाता है तो क्या पीता है? उसने कहा महाराज इनका दूध पी लेता हूँ। उसने कहा कि ये गुरु जो दूध है गायों का ये तो आश्रम के लिए, तू क्यों पीता है? उसने कहा ठीक है गुरुजी नहीं पीऊँगा। फिर देखा हफ्ते में उपमन्यु फिर हट्टा कट्टा। गुरु ने कहा अब तू क्या पीता है? उसने कहा जी जो गाय लार टपकाती है मैं उसे पी के गुजारा कर लेता हूँ। तो उसने कहा कि ये लार भी किसी और के लिए, तू क्यों पीता है? फिर उपमन्यु जब जंगल में गया तो उसने एक दिन आग का दूध पी लिया। आग का दूध पीने से वो अंधा हो गया, अंधा होकर कुएं में गिर गया। अब अंदर कुएं में बैठा अंधा उपमन्यु भी गुरु नाम का स्मरण कर रहा है। और तब अश्विनी कुमार, जिन्हें हम वैद्य मानते हैं, देवताओं के वैद्य, वो आए। उन्होंने उपमन्यु को बाहर निकाला, उसे दृष्टि वापस दी और तब उसे भोजन दिया कि ये तू कर ले। तो उसने कहा नहीं, पहले मैं अपने गुरु को अर्पित करूंगा। तो उसने कहा कि तेरे गुरु ने तो तेरे साथ इतना बुरा किया। उसने कहा गुरु मेरे साथ कुछ भी करे, परंतु मैं गुरु के लिए हमेशा समर्पित भाव से, हमेशा श्रद्धा से, हमेशा विश्वास से गुरु के चरणों में ही अपने सब कामों को करूंगा। और उसने पहला भाग अपने भोजन का, भूखे प्यासे इतने दिनों के होने के बाद भी, पहला गुरु को अर्पित किया और फिर आगे चला। कबीर के गुरु रामानंद, कबीर ने लिखा गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी सब कुछ फिर भी गुरु को, यदि भगवान को भी पाना हो और यदि भगवान भी सामने आ जाएं, तो कबीर कहते हैं कि अगर मेरे को सामने गुरु और भगवान दोनों आ जाएं तो किसके चरण छूने चाहिए? तो उन्होंने कहा बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी तब भी गुरु के पांव पहले छूऊंगा, क्योंकि गुरु ही भगवान को मिलाने वाले हैं। वही कबीर जिन्होंने लिखा सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी सारी धरती का मैं कागज बना दूं, सारे समुद्रों की स्याही बना दूं और सारे वनों को काटकर उनके कागज बना दूं, तो भी गुरु के गुणों की चर्चा नहीं की जा सकती, गुरु के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। ये कबीर ने, जिनके रामानंद गुरु थे, उन्होंने गुरु की महत्ता के बारे में लिखा। और वही कबीर जिन्होंने अपने अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर में रहे। लोगों ने पूछा कि मगहर में जो रहता है वो तो नरक में जाता है और जो काशी में रहता है वो स्वर्ग में जाता है, आप अंतिम समय में क्या सठिया गए जो मगहर में जाने लगे? तो कबीर ने जो उत्तर दिया वो हम सबके जीवन को बदल सकता है। कबीर ने कहा कि काशी रहकर मोक्ष गए तो उसमें मेरा क्या पुरुषार्थ, वो तो परमात्मा की कृपा है। और यदि मगहर में रहकर, जहाँ से सभी लोग नरक में जाते हैं, वहाँ से मैं स्वर्ग गया तो वो मेरा पुरुषार्थ है, यानी वो मेरे गुरु का प्रताप है। ऐसे शिष्य गुरु परंपरा इस भारत में थी। गुरु रविदास, जिन्होंने मीरा को अपना शिष्य माना, वही मीरा, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और जिस मीरा ने भगवान की मूर्ति को चला दिया वृंदावन में, कहते हैं कि वृंदावन के मंदिर का पर्दा बार बार खींचते रहते हैं। तो पूछने पर पता लगा कि वो इसलिए खींचते हैं क्योंकि जब मीरा ने पुकारा था पूरी आर्द्रता से, तो वो भगवान की मूर्ति चल पड़ी थी। तो ऐसा पुनः ना हो जाए कि फिर कोई ना पुकारे, परंतु पर्दों से भगवान रुकते नहीं हैं। मीरा की भक्ति, मीरा की गुरु भक्ति हम सब के लिए अनुकरणीय है, जिसने इस दुनिया में गुरु के प्रति और परमात्मा के प्रति हमारी दृष्टि को बदला। स्वामी दयानंद, आर्य समाज के संस्थापक, विरजानंद जी को गुरु बनाया और विरजानंद जी ने जो शिक्षा दी, उस शिक्षा के चलते स्वामी दयानंद ने, जिस रसोइये ने उन्हें जहर दिया, उसे पैसे देकर स्वयं भगाया कि कहीं मेरे चाहने वाले, मेरे जो अनुकरण करने वाले हैं, मेरे जो शिष्य हैं, कहीं जब उन्हें पता लगेगा कि ये जहर तूने दिया तो तुझे मार ना दें, उसकी जान को भी बख्श दिया। ऐसे स्वामी दयानंद। और फिर जो अभी उदाहरण हमारे सामने सबके है, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का, वही विवेकानंद जिन्होंने शिकागो में जाकर भारत की धर्म ध्वजा को, भारत के वेदांत को दुनिया को बताया। और जब उनके 4 शब्द निकले उनके मुख से, मेरे अमरीकी वासी बहनों और भाइयों, और जब सारा हॉल खड़ा हो गया, तो उसके बाद अपने संस्मरणों में
विवेकानंद लिखते हैं कि तब मुझे एक बार तो पसीना आया, मेरा शरीर भी कांपने लगा, परंतु तब मैंने अपने गुरु को याद किया, गुरु मेरे पीछे खड़े हुए, मेरे कंधे पर सहारा लगाया, और तब जो मैंने कहा वो इतिहास बना। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा इस भारत की भूमि पर रही, और ये भारत का गौरव है गुरु शिष्य परंपरा। परंतु इस गुरु शिष्य परंपरा को न जाने किस शिक्षा पद्धति ने नज़र लगाई कि आज हम गुरु को भूलकर शिक्षक को अपना बैठे हैं। परंतु हमें पुनः उस महत्व पर जाना पड़ेगा जिस महत्व की चर्चा मैंने आप लोगों से की। और मैंने गुरु कौन इस पर लिखा कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों का जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा अभी तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, और मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताजमहल बनाता हूँ। ये गुरु है, यानी गुरु जो नौसखियों को बाज बनाए, नौसखिए परिंदों को बाज बनाए, जो कच्ची ईंटों से ताजमहल बनाए, वह गुरु। और उस गुरु की चर्चा हम आप लोगों से कर रहे हैं। गुरु का स्थान महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि है। भारतीय जीवन प्रणाली में गुरु का स्थान परमेश्वर के समक्ष माना गया है। जैसे मैंने आपसे चर्चा की, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु कोई एक पांडित्य नहीं हो सकता, गुरु कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो आए, जो सिलेबस हमारा है, हमारी क्लास में वॉमिट आउट करे और वापस चला जाए। और ये एक भौतिक शरीरधारी व्यक्तित्व भी नहीं है, अपितु एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है जो अपनी आत्मा के प्रकाश से शिष्य के अंतःकरण को आलोकित करता है, ज्योत से ज्योत जलाता है। सतगुरु मिला तो जानिए ज्ञान उजारा होए, यानी जब जब हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है तब समझिए कि हमें सतगुरु मिला है। और इसीलिए हमने अपने अध्यात्म में गुरु को सर्वोपरि माना। भारतीय शिक्षा के इतिहास में गुरु के पद को गौरवान्वित करने वाले अनेक महान तपस्वी ऋषि, जैसे मैंने आप लोगों से चर्चा की, गुरु वशिष्ठ, अष्टावक्र, जिन्हें देखकर राजा जनक की सवारी भी रुक जाती थी और रास्ता बदल लेती थी कि अष्टावक्र गुजर रहे हैं। पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण की रचना की, गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के भी गुरु थे, समर्थ गुरु रामदास, जो शिवाजी के गुरु थे, सुश्रुत, राघवेंद्र, संदीपन, चाणक्य, चरक, इन सब की मैंने चर्चा आप लोगों से की। और ऐसे गुरुओं का स्थान हमारे जीवन में बना रहे। और गुरु के पास हम गुरुकुल में क्यों जाते थे? क्योंकि केवल गुरु का काम हमें इन्फॉर्मेशन बांटना नहीं है। जैसे क्लास में आज हम जाते हैं, सिलेबस पढ़ा, वापस आ गए। हम गुरु से बहुत कुछ सीखते हैं। आज चर्चा हो रही है पूरे विश्व में वर्चुअल क्लासरूम्स की, बट वर्चुअल क्लासरूम्स रियल क्लासरूम का स्थान कभी भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम वर्चुअल है। रियल में हम गुरु क्या पहनता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, नॉन वर्बल जो सारा पार्ट गुरु से हम सीखते हैं, वो हमें वर्चुअल क्लासरूम में सीखने को नहीं मिल सकता। गुरु एक व्यक्ति ही नहीं है, पद एवं संस्था है। गुरु अपने आचरण के द्वारा छात्र में मानवता का निर्माण करता है, व्यक्ति का निर्माण करता है। डिग्रियां हमें कहीं से भी मिल सकती हैं और डिग्रियां हमें जीविका भी अच्छी दिला सकती हैं, परंतु जो हमें जीवन दे सकता है वो केवल और केवल गुरु है। इसलिए गुरु का हमारे जीवन में महत्व है। गुरु पारस का अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये कर लिए महंत। यानी गुरु का काम ही यही है, जैसे पारस पत्थर का काम है कि यदि उसको लोहे को छू दें
तो वो उसे सोना कर देता है। और इसलिए गुरु भी वही करता है, जैसा मैंने कहा कि अपने अंतःकरण से हमारे अंतःकरण को आलोकित करता है। गुरु शिष्य का हित चिंतक भी होता है, पथ प्रदर्शक भी होता है और मित्र भी होता है। गुरु अपनी विद्या, प्रेम, कौशल और सहानुभूति के द्वारा शिष्य के जीवन का निर्माण करता है। जैसा मैंने कहा कि गुरु शिष्य एक आध्यात्मिक संबंध है, गुरु के सहयोग से ही ये संभव है। गुरु का सहयोग केवल और केवल श्रद्धा और सेवा से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता में कहा कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेक शरणम व्रज, और साथ में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जिनमें श्रद्धा है उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है। और सबको छोड़कर मेरी शरण में आ। और जिस दिन श्रद्धा से, विश्वास से हम गुरु की शरण में जाते हैं, हमारा अहम मिटा कर जाते हैं, अपने आप को अर्पित करते हैं, उस दिन गुरु हमें आलोकित करता है। और जितना श्रद्धा और सेवा का महत्व है गुरु से शिक्षा पाने के लिए, उतना शायद अगर हम अहम से जाएंगे। आप देखें, दुर्योधन भी भगवान कृष्ण के पास जाता है, अर्जुन भी भगवान कृष्ण के पास जाता है। अर्जुन जाकर पाँव की तरफ बैठता है, दुर्योधन जाकर सराहने की तरफ बैठता है। दुर्योधन पहले आता है, परंतु देखा कौन पहले जाता है? पहले अर्जुन देखा जाता है, क्योंकि चरणों की तरफ बैठा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मांग क्या मांगता है? तो अर्जुन ने कहा मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। और जब दुर्योधन सेना लेकर चला जाता है, परंतु जिसके साथ नारायण जाते हैं, जीत उसी की है। क्योंकि यदि पूरा महाभारत आप देखें, और महाभारत देखने के बाद सब ने सोचा, अर्जुन ने सोचा तेरे तीरों से जीते हैं, भीम ने सोचा तेरी गदा से जीते हैं, युधिष्ठिर ने सोचा तेरे सत्य से जीते हैं, नकुल सहदेव ने सोचा तुम्हारे घोड़ों सवारी से जीते हैं या घोड़ों पर आक्रमण से जीते हैं। परंतु जब सबके अंदर कुछ ना कुछ अहंकार बोला, तो भगवान कृष्ण उन्हें बर्बरीक के पास ले गए, जिसका सिर पहाड़ पर टंगा था और जिसने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा था। तो बर्बरीक से पूछा कि तू एक ऐसा है जिसने पूरे का पूरा महाभारत युद्ध देखा है, तू बता कि इस महाभारत में क्या था। तो उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ चक्र देखा, यानी एक सुदर्शन ही देखा, यानी केवल और केवल भगवान कृष्ण का सब चलाया चक्र देखा। यानी अर्जुन ने विनम्रता से भगवान कृष्ण को पाया, दुर्योधन ने अहंकार से उनकी सेना को पाया, परंतु जीता वही जिसके अंदर विनम्रता थी, जिसके अंदर श्रद्धा थी। और इसीलिए हम कहते हैं अधर्म पर धर्म की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। और गुरु हमारे लिए अपने ज्ञान कोश को तभी खोलता है जब गुरु के पास हम अहंकार शून्य होकर जाते हैं। गुरु नानक देव के जीवन का एक किस्सा है कि जब बगदाद में गए तो वहाँ पर किसी काजी ने, जो वहाँ पर सुल्तान था उस समय, उसने बुलाया और उसने कहा कि तू क्या ये नाम की चर्चा करता रहता है, तू मुझे ये बता कि तेरा भगवान है कहाँ। तो उन्होंने कहा कि एक दूध ले आओ और दूध में चीनी मिला दो। तो अब उन्होंने कहा कि अब इस दूध को पियो। तो उन्होंने कहा मीठा लगा कि नहीं लगा? उसने कहा जैसे इस दूध में मिठास है, ऐसे ही भगवान सब जगह व्याप्त है। तो उसने पूछा कि ये बता तेरा भगवान करता क्या है? उसने कहा कि देखो, जब ज़्यादा सवाल पूछने हो ना तो गुरु को ऊपर बिठाते हैं और आप नीचे बैठते हैं। तुम सिंहासन पर मुझे बिठाओ, तुम नीचे आओ तो मैं उत्तर देता हूँ। तो तब जब गुरु नानक से पूछा कि अब तो बता तेरा भगवान क्या करता है, तो गुरु नानक ने जो उत्तर दिया, गुरु नानक ने ये कहा कि मेरा भगवान यही करता है कि राजा को रंक बनाता है, रंक को राजा बनाता है। परंतु जब हम गुरु के पास जाएं तो अपने इस सब चीज़ों को छोड़ कर जाएँ। बुद्ध के पास श्रोण आए, राजा थे, ऐसे राजा जो सारा दिन भोग विलास में रहे, और आते ही बुद्ध ने उसे शिष्य बना दिया। और उसके बाद जो श्रोण ने तपस्या की कि अकेली झोपड़ी में रहे, बांस की झोपड़ी भी छोड़ दी, खाना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो बुद्ध पुनः उसके पास जाते हैं और बुद्ध उसे कहते हैं कि देख, तूने जब राजा था तो तू वीणा भी अच्छी बजाता था। तो तब श्रोण की समझ में आया। बुद्ध ने पूछा कि अगर वीणा के तार ज़्यादा कस दें तो सुर निकलेगा? श्रोण ने कहा नहीं। ढीले छोड़ दें तो निकलेगा? नहीं। तो गुरु ने दृष्टि दी श्रोण को कि
कि तू मध्य मार्ग को चुन, इतना ही कस अपने शरीर को ताकि उसमें से सुर निकल पाए, उसमें से तपस्या निकल पाए। ये गुरु का काम है कि हमें सही नज़रिया दे, जैसे मैंने कहा सही सोच दे, और गुरु हमारी सोच को बदलने का कार्य करता है। हम अक्सर उच्चारण करते हैं ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नाम धीतमस्तु माँ विदिशवा महे। यानी ये शांति मंत्र जो हम भोजन करने से पहले अक्सर पढ़ते हैं, तो उसमें भी यही कहा है, हे प्रभु आप हम दोनों यानी गुरु शिष्य की रक्षा करें, हम दोनों का पोषण करें, हम दोनों को शक्ति प्रदान करें, हमारा ज्ञान तेजमयी हो और हम किसी से द्वेष ना करें। यानी दोनों के लिए है ये बात, गुरु और शिष्य दोनों के लिए। पॉल ब्रंटन एक अंग्रेज लेखक था, उसने एक किताब लिखी गुप्त भारत की खोज, और अनेकों गुरुओं के पास गया। और महर्षि रमन के पास जब गया, तो जब महर्षि रमन ने उसे पुनः बुलाया, तो महर्षि रमन जान गए कि ये जिज्ञासु है, और उसके साथ जो धर्म चर्चा की उसका वर्णन ब्रंटन ने किया। परंतु एक अंग्रेज भी इस बात को समझता है कि यदि किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाना हो तो अहंकार शून्य होकर जाना पड़ेगा, पूर्ण श्रद्धा के साथ जाना पड़ेगा, पूर्ण विश्वास के साथ जाना पड़ेगा, और तभी हम गुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और गुरु की विद्वत्ता, गुरु की बात शिष्य के लिए वेद वाक्य है। और जैसी मैंने आपसे चर्चा की आचार्य धौम्य ऋषि के शिष्यों की, जिनमें उतंक, उपमन्यु और आरुणि मुख्य रूप से हैं, और गुरु हमारे को भले ही व्यंग दे, भले ही हमारे साथ गुरु व्यंग करे, भले ही गुरु हमारे साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करे, परंतु गुरु की हर चीज़ हमें सिखाने के लिए होती है। और गुरु की कभी भी किसी डांट का, किसी डपट का, किसी मार का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। आप ये देखें कि चील जब अंडे देती है तो अंडे देने के लिए घोंसला किस चीज़ से बनाती है? अंडा देने के लिए घोंसला के लिए बनाती है नुकीले पत्थर, कांटे, ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ कर लाती है, और उनमें उसका अंडा फूटता है और कोमल सा बच्चा निकलता है। अब हम कहें कि चील जो माँ है, मादा चील है, वो निर्दयी है, क्रूअल है कि उसने अपने बच्चे के पैदा होने के लिए ऐसी व्यवस्था की, परंतु ऐसा नहीं है। चील चाहती है कि उसका बच्चा घोंसले में कम रहे, इसलिए सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंचा पेड़, सबसे ऊंची डाली, उस पर वो इन पत्थरों, नुकीले पत्थरों और कांटों का घोंसला बनाती है। जब उसमें बच्चा अनकंफर्टेबल होकर, जब उसमें सहज नहीं रहता, असहज होकर बाहर निकलता है, तो सामने उसके खुला आकाश है और वो खुले रूप से उड़ता है। चील निर्दयी नहीं है, उसके अंदर ममता है, वो अपने बच्चे को ऊंचा उड़ना देखना चाहती है, इसलिए वो बच्चे के साथ थोड़ी सी कठोरता करती है। आप जिराफ देखें, मादा जिराफ जब बच्चा उसने देना है तो ऐसा पत्थर चुनती है, और खड़ी अवस्था में जब बच्चा उसके ऊपर गिरता है, गर्भ होता है, तो प्रसव के दौरान बच्चा जब नीचे गिरता है, और उसके बाद जब नीचे गिरता है ज़ोर से, उसके बाद उसके पीछे जाती है, उसको टांगे मारती है बार बार। वो टांगे इसलिए नहीं मारती कि बच्चे को सजा देना चाहती है, वो टांगे इसलिए मारती है और तब तक मारती रहती है जब तक बच्चा चलकर भागने नहीं लग जाता। ये मादा जिराफ निर्दयी नहीं है, ये बच्चे से ज़्यादा प्रेम करती है, और इसलिए प्रेम करती है कि वो भागना सीख ले, नहीं तो जंगली जानवर उसे वहीं खा लेंगे। इसलिए उसका जो प्रेम है वो थोड़ी कठोरता में तब्दील होता है। गुरु भी यदि हमारे साथ थोड़ी सी कठोरता करें तो हमें इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दीपक जानता है कि सारे ज़माने का अंधेरा मिट नहीं पाएगा, फिर भी जलते जलते ही मिट जाता है। पेड़ जानता है कि सबकी भूख नहीं मिटा पाएगा, फिर भी एक एक फूल दूसरों को खिलाता है। सूर्य भी कहाँ मिटा पाता है पूरे जग से अंधकार, फिर भी सुबह होते ही चला आता है। लोग तो हमसे भी कहते हैं कि रुक जाओ, लेकिन क्या करें,
हमारे हिस्से में चलना ही आता है। इसलिए बुद्ध ने उपदेश दिया चरे वेती, यानी चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और ये चलना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए बुद्ध ने ये भी कहा अप दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो, परंतु अपना दिया स्वयं बनने में हमारी मदद कौन करेगा? वह करेगा गुरु। और गुरु जीवन में सर्वोपरि होना चाहिए। सिकंदर ने भले ही भारत पर आक्रमण किया हो, परंतु कई सोच उसने ऐसी दी कि सिकंदर और अरस्तु, कहानी कहती है कि सिकंदर और अरस्तु एक दिन नदी पूरे तूफान पर है, नदी पार करना चाहते हैं, तो अरस्तु कहते हैं कि सिकंदर तू रुक, तू अभी छोटा है, मैं देखता हूँ नदी कितनी गहरी है, फिर हम पार करते हैं। परंतु गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके सिकंदर पहले नदी में जाता है, तो गुरु नाराज़ होते हैं। तो सिकंदर जो कहता है वो हम सबकी दृष्टि बदल सकता है। सिकंदर ने कहा कि गुरु देव, यदि मैं रहूं ना रहूं और आप रहें, आपका रहना आवश्यक है, परंतु आपके रहते मैं यदि मरा तो केवल एक सिकंदर मरेगा, परंतु यदि आप मरे तो सिकंदर पैदा होने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। ये है गुरु शिष्य का नाता, ये है गुरु का महत्व, जो सिकंदर हमें कहता है कि यदि एक सिकंदर मरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक अरस्तु मरा तो सिकंदर पैदा होने बंद हो जाएंगे। और गुरु हमें अहंकार से शून्य की ओर ले जाता है। आप देखें गुरु समर्थ रामदास को जब ये थोड़ा सा आभास हुआ कि शिवा अब थोड़ा से अहंकार में आ गए हैं, उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, तो उन्होंने कहा मेरे को बहुत काम करना है, अभी बहुत राज्य का काम पड़ा है। तो तब समर्थ गुरु रामदास कहते हैं सड़क पे सामने वो पड़ा पत्थर दिखाई देता है, इस पत्थर को तोड़वाओ। शिवा उसे तोड़वाते हैं तो बड़े हैरान होते हैं देख करके, उसके अंदर एक मेंढक थोड़े से पानी में, पत्थर के अंदर एक खोल है जिसमें एक, तो समर्थ गुरु रामदास शिवा से कहते हैं कि इस मेंढक को भी तू ही पानी पिलाता है क्या? तो शिवा की समझ में आता है कि गुरु ने एक नई दृष्टि दी कि पालनहार कोई और है, पालन करता कोई और है, देनहार कोई और है, देत रहत शुभ नैन, लोग शक मुझ पर करत ताते नीचे नैन। ये रहीम जी ने कहा कि जब सब लोग उन्हें ये कहते थे कि तुम दान सारा दिन देते हो और नज़रें नीची करते हो, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि देने वाला कोई और है और देता रहता, पूरा दिन रात देता रहता है, और लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैं अपने नैन को, अपनी आँखों को नीचे रखता हूँ। ये है एक सच्चा गुरु जो अपनी आँखों को नीचे करके, और शिष्य भी जो आँखों को नीचे करके सब कुछ ग्रहण करता है। गुरु हमारे अंदर जिज्ञासा जगाता है। फरीद एक संत थे, उनके पास कोई गया कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, सुबह आ जाना, नदी पर चलेंगे। फरीद लंबे चौड़े थे, वो नदी पर आया, उसको नदी के बीच में ले गए। उसने सोचा कि भगवान नदी के बीच में कहाँ मिलवाएंगे, परंतु फरीद ने उसे नदी में जाकर डुबो दिया, उसकी गर्दन पकड़ी और उसे नीचे डुबो दिया। वो तड़पे और तड़पे, इतना तड़पे कि अंततः वो बाहर निकल आया। तो फरीद ने उससे पूछा, पहले तो उसने फरीद को गाली दी कि मैं तो सोचा था तुम संत हो, परंतु तुम तो डाकू निकले, तुम मुझे भगवान के बारे में बताने आए थे, तुम तो मैं गुरु मान के आया था, तुम तो निकले ही डाकू। तो फरीद ने कहा कि मैं तुझे एक ही बात सिखाना चाहता था कि जब तू पानी में डूब रहा था तो आखिरी बात तेरे दिमाग में क्या आई? उसने कहा कि आखिरी दिमाग ये आई कि एक बार सांस आ जाए। तो फरीद ने उसे संदेश दिया कि बस इतनी तड़प जिस दिन तेरी गुरु को पाने के लिए या भगवान को पाने के लिए प्राप्त होगी, उस दिन तू भगवत प्राप्ति कर लेगा, उस दिन तू अध्यात्म को पालेगा। ये जो चीज़ें हैं ये केवल गुरु ही सिखा सकते हैं। ऐसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक व्यक्ति रेलगाड़ी से उतरता है, कुली कुली चिल्लाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहाँ खड़े हैं, उसका टैची लेकर चल देते हैं, और वो मिलने भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर से आया। और जब वो घर पे उसका सामान छोड़ते हैं तो उसने कहा कि ईश्वर चंद्र जी से मिलना है, तो वो अंदर जाते हैं, बाहर निकल कर कहते हैं कि मैं ही हूँ। तो वो व्यक्ति को शर्म आती है कि जो कुली कुली चिल्लाता फिर रहा था, ये संदेश गुरु देते हैं छोटी छोटी अपनी बातों से कि सहज हम कैसे हों। और हम कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी को भी गुरु धार सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु अपने धारे थे, जिनमें कुत्ता, अजगर, कई तरह के ऐसे थे जिनसे हम सीख सकते हैं। कुत्ते से हम वफादारी सीख सकते हैं, और अजगर से हम सीख सकते हैं कि हम कैसे अपनी केचुली छोड़कर इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अनेकों अनेकों ऐसे भारतीय अध्यात्म में उदाहरण हैं जो हमें
शिष्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं, गुरु को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और हमें हमेशा अपने जीवन में लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रोसेस होना चाहिए, अंत तक सीखते रहना चाहिए। जैसा सुकरात को रात को जब जहर दिया गया, सुबह तक सुकरात को मर जाना था, परंतु सुकरात ने उस रात को अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि मैं संगीत सीखना चाहता हूँ, संगीत का अभ्यास। लोगों ने कहा सुबह तो मर जाओगे, आज संगीत सीख कर क्या करोगे? तो सुकरात ने कहा कि मैं अपने जीवन का जब परमात्मा को हिसाब दूंगा तो उसमें कोई भी क्षण ऐसा नहीं बताना चाहता कि जो मेरा व्यर्थ गया। ऐसे गुरु होते हैं जिन्होंने मरते मरते भी एक संदेश दिया कि अपने जीवन के प्रत्येक पल का उपयोग हमें करना सीखना चाहिए, और ये गुरु ही हमें सिखा सकता है, कोई और हमारे जीवन में नहीं सिखा सकता। इसलिए हमें गुरु को, जैसा मैंने कहा कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, यानी गुरु कुम्हार की तरह काम करता है और शिष्य एक कुंभ की तरह है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट, यानी अंदर हाथ सहार देता है और बाहर बाहर की चोट करता है। गुरु हमें समस्या को जड़ से पकड़ने का काम करता है। गुरु हमारे हुनर को तेज़ करने में, हमारे टैलेंट को शार्पन करने में हमारी मदद करता है। और गुरु हमें सिखाता है कि हम व्यर्थ के पीछे ना चलें, जैसा कि हमें कोरोना ने भी सिखाया है कि ज़िंदगी की अंधी दौड़ से हम शांत होकर बैठें, क्योंकि ये ज़िंदगी कभी नीम से ज़िंदगी, कभी नमक से ज़िंदगी। ये ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, कभी नीम की तरह कड़वी, कभी नमक की तरह खारी। ढूंढते रहो उम्र भर एक शहद सी ज़िंदगी, और हम उम्र भर शहद सी ज़िंदगी ढूंढते रहते हैं। ना शौक़ बड़ा दिखने का, ना तमन्ना भगवान होने की, बस आरजू जन्म सफल हो, कोशिश इंसान बनने की। और ये हमें इंसान बनने में यदि कोई मदद करेगा तो वो गुरु ही कर सकता है। और मैं अपनी बात एक फरीद की बात कहकर ख़त्म करता हूँ। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, यानी चढ़ते हुए सूरज ढलते हुए देखे, बुझदे दिए जलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन्ना दाना जग च कोई, जिनका जग में कोई नहीं है, वो भी पुत्र पलदे देखे, उस दी रहमत दे नाल बंदे, पानी उत्ते चलदे देखे। जब भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तो आदमी पानी पर भी चलने लग जाते हैं। लोग की कहते दाल नहीं गलती, लोग कहते हैं कि दाल नहीं गलती है, मैता पत्थर गलदे देखे। जब गुरु कृपा होती है तो पत्थर भी गलते दिखाई देते हैं। जिन्होंने कदर न कीती भीतर दी, हथ खाली वो मर्दे देखे। जिन्होंने कभी गुरु की कोई कदर नहीं की, वो अपने जीवन में केवल और केवल हाथ मरते ही रह जाते हैं। कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लब्बण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। कि उस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, उस परमात्मा को हमें जिस गुरु ने हमें उससे मिलाया, उस गुरु का धन्यवाद दें। आओ हम सब मिलकर उस गुरु के चरणों में प्रणाम करें, जिस गुरु की बदौलत हमें ये जीवन में जीवन जीने का नज़रिया मिला, जीवन जीने की कला मिली, जिसने हमें जीना सिखाया, जिसने हमें उंगली पकड़कर भगवान की तरफ इशारा किया। ऐसे गुरु के चरणों में पुनः नमस्कार करते हुए, क्योंकि हमारी परंपरा है कि हम हमेशा गुरु के आगे केवल और केवल नमन करते हैं। इसीलिए हमने कहा तमेव माता च पिता तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। यानी हम सब गुरु के चरणों में नमन करें। गुरु हमारे लिए गुरु भगवान के समान है। भगवान के बाद यदि हम किसी को अपना अर्पण करते हैं तो वो केवल गुरु को, और हमें जीवन में सच्चा गुरु मिले ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। और सच्चा गुरु तो वैसे अगर आप पात्र ठीक हो, यदि आपका पात्र सीधा है, पात्र औंधा नहीं है, हमें तो अपने पात्र को सीधा बनाना है, गुरु स्वयं से मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मधुमेह एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी का कि उन्होंने मुझे अपने फेसबुक पेज के माध्यम से हज़ारों लोगों के साथ जोड़ा और मुझे उनसे रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद।